नमस्कार। 10 नवंबर 2025 वो शाम दिल्ली कभी भूल नहीं पाएगी। एक भयानक सदमा। जी। लाल किले के पास, मतलब गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के एकदम नजदीक सुभाष मार्ग पर एक कार में जोरदार धमाका हुआ। हाँ। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये शहर के बिल्कुल दिल में एक ऐतिहासिक और बहुत ही व्यस्त इलाके में हुआ। इसने सबको दहला दिया। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। क्या हुआ था, जांच कहां तक पहुंची है, इसके क्या मायने हैं। आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तथ्यों को समझेंगे और उनके पीछे क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की जान जाने या घायल होने तक सीमित नहीं है, ये हमारी सुरक्षा पर, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की हिफाजत पर कई सवाल खड़े करता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था उस शाम। रिपोर्ट के मुताबिक एक धीमी रफ्तार से चल रही हुंडई i20 कार थी जी। और उसी में धमाका हुआ। कम से कम 8 लोगों की दुखद मौत हुई। हाँ, आंकड़ा कम से कम 8 का है और 19 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 12 तक भी बताई गई थी। इतना बड़ा आंकड़ा और धमाके का असर, वो भी बहुत ज्यादा था शायद। बहुत ज्यादा। आसपास खड़ी गाड़ियां थीं, कारें, ई रिक्शा, उनमें आग लग गई। बाप रे। नजदीक की बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूट गईं। आप अंदाजा लगा सकती हैं, पूरे बाजार में, सड़क पर अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल। और ये जगह भी पुराना दिल्ली, लाल किला। हाँ, यही बात मैं कह रहा था। ये कोई आम जगह नहीं है। ये हमारी तारीख का, हमारी पहचान का हिस्सा है। और भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। बिल्कुल। टूरिस्ट, स्थानीय लोग, रोज हजारों लोग आते जाते हैं। ऐसे सिंबॉलिक और भीड़भाड़ वाले स्पॉट पर ऐसा हमला होना, ये अपने आप में सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल है। तो अब आते हैं जांच पर, जो सबके मन में है कि पता क्या चला है। शुरुआती जांच क्या कहती है? देखिए, शुरुआती जांच और जो फोरेंसिक एनालिसिस हुई है, उससे कुछ अहम बातें सामने आई हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट? जी, जिसे एनफोबी कहते हैं। ये काफी शक्तिशाली विस्फोटक होता है और इसे ट्रिगर करने के लिए जाहिर है एक डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। क्या? कि फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर वैसा गड्ढा, मतलब क्रेटर, नहीं मिला जैसा कि ऐसे आईईडी ब्लास्ट में आमतौर पर बनता है। अच्छा, गड्ढा नहीं मिला। हाँ, और ना ही बहुत ज्यादा छर्रे बिखरे मिले। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब डिवाइस ठीक से फटा नहीं? हाँ, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो यही कि शायद डिवाइस पूरी तरह बना नहीं था या कोई तकनीकी खराबी आ गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसे हैंडल करने वाला शायद उतना एक्सपर्ट नहीं था, तो ये या तो टाइम से पहले फट गया या ठीक से फंक्शन नहीं कर पाया। कुछ अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि शायद ये प्लान्ड सुसाइड अटैक ना हो, बल्कि पैनिक में या गलती से हुआ धमाका हो। पर ये सब अभी शुरुआती अनुमान है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। और वो कार जिसमें धमाका हुआ, उसके बारे में कुछ पता चला? वो भी तो अहम होगा। हाँ, कार के बारे में जो जानकारी है वो मामले को और उलझाती है। रिपोर्ट बताती है कि एक हुंडई i20 थी। नंबर प्लेट हरियाणा का था। हरियाणा का नंबर? जी। और दिलचस्प बात यह कि ये कार कई बार खरीदी बेची जा चुकी थी। मतलब इसके कई मालिक रह चुके थे। कई मालिक? ओ, इससे तो फिर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। कार का असली सोर्स पता करना या ये जानना कि विस्फोटक कब और कैसे रखा गया, ये सब काफी मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में कथित ड्राइवर का नाम उमर नबी बताया जा रहा है, या कुछ जगह उमर मोहम्मद भी लिखा है। उमर नबी? हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि वो पेशे से डॉक्टर है। क्या? एक डॉक्टर? ये तो यकीन करना मुश्किल है। जी, ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। और क्या पता चला है कार के मूवमेंट के बारे में कुछ? रिपोर्ट ये भी बताती है कि धमाके वाली जगह पर जाने से ठीक पहले ये कार करीब 3 घंटे तक पास की ही एक पार्किंग में खड़ी थी। 3 घंटे पार्किंग में? हाँ, अभी 3 घंटे का वक्त भी कई सवाल खड़े करता है। क्या उस दौरान कोई मिला? क्या तभी विस्फोटक रखा गया? ये सब जांच के पहलू हैं। और यहीं पर एक और बहुत गंभीर कड़ी जुड़ती है, जो शायद इस पूरी घटना को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखती है। क्या है वो? इस धमाके से सिर्फ कुछ घंटे पहले दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी विस्फोटकों की खेप पकड़ी गई थी। फरीदाबाद में? उसी दिन? जी हाँ, उसी दिन।
लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक। 2,900 किलो? हाँ, जिसमें करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी था, और इसे एक संदिग्ध व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मतलब पढ़े लिखे लोग? हाँ, आमतौर पर व्हाइट कॉलर का मतलब यही होता है, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे लोग। अगर ये आशंका सही है तो ये आतंकवाद के उस चेहरे से अलग है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। ये तो और भी खतरनाक बात हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हैं। ड्राइवर का डॉक्टर होना भी इसी तरफ इशारा करता है, हालांकि अभी कुछ पुख्ता नहीं कह सकते। फरीदाबाद कनेक्शन और ये व्हाइट कॉलर एंगल, ये तो मामला बहुत बड़ा लगता है। जी हाँ, इसीलिए अब इसकी जांच देश की टॉप एंटी टेरर एजेंसी NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। NIA को? और केस UAPA के तहत दर्ज हुआ है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो मतलब सरकार इसे आतंकी घटना मान रही है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे टेररिस्ट एक्ट घोषित किया है। जाहिर है इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा एकदम हाई अलर्ट पर होगी। बिल्कुल, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले बाजार, दूसरी अहम जगहें, सब जगह सुरक्षा और चेकिंग बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। रिपोर्ट में ये भी है कि दिल्ली NCR के जो सेकेंड हैंड कार डीलर हैं, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। किस बारे में? कि बेची गई हर गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड रखें, खरीदार का वेरिफिकेशन ठीक से करें, ताकि पुरानी गाड़ियों का ऐसा गलत इस्तेमाल रोका जा सके। सही है, ये एहतियात जरूरी है। तो अब अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, धमाके की जगह, विस्फोटक, कार का बैकग्राउंड, कथित ड्राइवर की प्रोफाइल, फिर ये फरीदाबाद वाला एंगल, इन सब का मतलब क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, सबसे पहला और सीधा मतलब तो यही है कि हमारे जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो कितने वल्नरेबल हैं। हाँ, लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो भारत की पहचान का प्रतीक है। ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में हमला करना सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं है, ये एक तरह से देश के मनोबल पर हमला है। बिल्कुल। ये पब्लिक सेफ्टी और टूरिज्म दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरा अहम पहलू है VBIED का इस्तेमाल, मतलब व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, गाड़ी में बम लगाकर उड़ाना। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि पहले गाड़ियों का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी या क्रिमिनल गैंग ज्यादा करते थे, लेकिन अब उनका इस तरह आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल, खासकर शहरों में, ये खतरे की बदलती हुई नेचर को दिखाता है। एक चलती फिरती गाड़ी को बम बनाना, ये तो एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। और जिस तरह से इसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं, कार हरियाणा की, ड्राइवर कश्मीर का, धमाका दिल्ली में, विस्फोटक फरीदाबाद से, ये तो किसी लोकल ग्रुप का काम नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कैजुअल्टीज हुई हैं, मामले की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कार के कई मालिक होना और UAPA जैसे कानून लगना, ये सब एक बड़ी ऑर्गेनाइज साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इसके तार कई जगहों तक फैले हो सकते हैं। इसकी जांच में कई राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां शामिल होंगी। आम लोगों के लिए भी इसमें एक सबक छुपा है। क्या? यही कि हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर। और ये भी कि वाहनों की खरीद फरोख्त में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है, वरना पुरानी गाड़ियों का ऐसा मिसयूज हो सकता है। ये तो हुई अब तक की जानकारी और उसके मायने, लेकिन जाहिर है जांच अभी चल रही है, बहुत सी बातें साफ होनी बाकी हैं। रिपोर्ट भी यही कहती है कि कई सवाल अनसुलझे हैं। हाँ, बिल्कुल, अभी बहुत सी गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। जैसे फॉरेंसिक जांच की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, विस्फोटक की एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या थी, और क्या डिवाइस का कोई हिस्सा काम नहीं कर पाया जैसा शक था। जी, और वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वाकई एक प्लान्ड सुसाइड अटैक था, या फिर जैसा कुछ अधिकारी सोच रहे हैं, ये पैनिक में या गलती से हुआ धमाका था। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मकसद क्या था ये इसी से तय होगा। सही कहा। इसके अलावा अगर ये किसी टेरर मॉड्यूल का काम है तो उसका पूरा नेटवर्क क्या है, इस साजिश के पीछे और कौन लोग हैं, फंडिंग कहाँ से आए, प्लानिंग कैसे हुई, हाँ, सामान कैसे पहुंचाया गया, विस्फोटक, कार, ये सब पता लगाना बाकी है। और क्या उस दिन कहीं और भी हमले का प्लान था, कोई और डिवाइस भी था जो शायद फटा नहीं। ये भी एक अहम सवाल है, कार को बम कब बनाया गया और ये सब इंटेलिजेंस की नजर से कैसे चूक गया। और सबसे बुनियादी सवाल, वो कथित ड्राइवर उमर नबी, उसकी असली पहचान क्या है, क्या वही गाड़ी चला रहा था? अगर हाँ, तो उसका मोटिव क्या था, क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था, उसके साथी कौन थे? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। इतने सारे अनसुलझे सवालों और बढ़ी हुई सुरक्षा के बीच रिपोर्ट में आम लोगों के लिए भी कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं।
खासकर जो दिल्ली आते जाते हैं या ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं। हाँ, मौजूदा हालात में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। रिपोर्ट यही सलाह देती है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, खासकर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मेट्रो स्टेशंस के पास ज्यादा अलर्ट रहें। ठीक है। अगर कोई गाड़ी लंबे समय तक संदिग्ध हालत में खड़ी दिखे या कोई लावारिस बैग या पैकेट नजर आए, तो फौरन पुलिस को बताएं। खुद हीरो बनने की कोशिश ना करें। सही बात है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सिर्फ पुलिस या सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। और अगर आप गाड़ी खरीदते या बेचते हैं तो पक्का करें कि रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रांसफर, ये सब कागजी काम बिल्कुल ठीक हों। हमने देखा कि पुरानी गाड़ियों का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार धमाके से जुड़ी अब तक की जो भी जानकारी थी उसे समझने की कोशिश की। घटना का विवरण, जांच की शुरुआती दिशा, वो फरीदाबाद वाला कनेक्शन और वो सारे सवाल जो अभी जवाब मांग रहे हैं। हाँ, ये घटना एक बार फिर हमें शहरों में सुरक्षा की चुनौतियों की याद दिलाती है, खासकर VBID यानी गाड़ियों से होने वाले हमलों के खतरे की। और फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना और फिर ये वाइट कॉलर प्रोफाइल वाले लोगों के शामिल होने की आशंका, ये दोनों बातें इशारा करती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को अब शायद आतंकवाद के बदलते और ज्यादा खतरनाक तरीकों का सामना करना पड़ेगा। और यहीं पर एक विचार आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सच है कि इस तरह के कामों में अब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल हो रहे हैं, जैसा फरीदाबाद मामले और कथित ड्राइवर की प्रोफाइल से लग रहा है, तो ये आतंकवाद के किस नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शायद ज्यादा भयानक रूप की तरफ इशारा कर रहा है? ये वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारी आने वाली सुरक्षा रणनीतियों के लिए बहुत अहम होगा।